क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया। दोनों आरोपियों को भी एक दिन की एनसीबी हिरासत। एनसीबी ने कोर्ट से मांगी थी 2 दिनों की रिमांड। एनसीबी ने कोर्ट में कहा, ड्रग्स मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत, सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे, पूछताछ के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। कल आर्यन खान की जमानत अर्जी होगी दाखिल। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे आर्यन की जमानत की याचिका करेंगे दाखिल। आर्यन खान की जमानत के लिए शाहरुख खान ने उतारी वकीलों की फौज। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने आर्यन खान की तरफ से पेश की दलील। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डल्लानी भी कोर्ट पहुंची। आर्यन खान की कोर्ट में पेशी से पहले आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे की मांग। पेशी से पहले मान शिंदे ने आर्यन से बात करने की इजाजत मांगी थी। आर्यन के वकील मान शिंदे की कोर्ट में दलील। कहा, एनसीबी को आर्यन के बैग से ड्रग्स नहीं मिली, आर्यन को पार्टी में निमंत्रण मिला था। आर्यन खान की पेशी के दौरान एनसीबी के वकील ने कोर्ट में पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। कहा, सुबह 10 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ, रात 10 बजे तक चला। एनसीबी ने खिला कोर्ट में बताया। कहा, आर्यन खान के मोबाइल से सभी व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो रिकवर कर ली गई हैं। संदिग्ध लेन देन का भी पता चल पाया है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कई घंटे की पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार। आर्यन खान से पूछताछ के बाद एनसीबी का एक्शन। एनसीबी ने 2 और लोग, मॉडल मुनमुन धमेचा और एक्टर अरबाज मर्चेंट को भी किया गिरफ्तार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर 3 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी हुई थी एनडीपीसी की धारा 8C, 20B, 27 और 35 के तहत किया गया गिरफ्तार। एनसीबी ने आर्यन खान पर ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और लेने देने के आरोप में गिरफ्तार किया। एनडीपीसी की धारा 27 के तहत आर्यन को हो सकती है 10 साल की सजा। ड्रग्स केस में अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार। 5 आरोपियों को कल कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। पेशी से पहले कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। रिपब्लिक नेटवर्क के पास शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के दस्तावेज एनसीबी ने पूछताछ के दौरान ही कर लिया था। आर्यन को गिरफ्तार दोपहर 2 बजे नार्कोटिक्स ने कर लिया था गिरफ्तार। आर्यन खान की अरेस्ट मेमो से मिली बड़ी जानकारी। आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकीन, 12 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां एनसीबी ने जब्त की। लगभग 1 लाख से भी ऊपर का कैश बरामद किया गया। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन खान ने ड्रग्स के सेवन की बात कबूल की। साथ ही ड्रग्स खरीदने और बेचने की बात भी नार्कोटिक्स विभाग के सामने पूछताछ में मानी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए आर्यन खान ने एनसीबी के सामने बोला, अपनी गिरफ्तारी का आधार समझता हूं, मेरे परिवार को दे दी जाए मेरी गिरफ्तारी की जानकारी। आर्यन का दोस्त अरबाज मर्चेंट ही आर्यन क्रूज पर लेकर आर्यन को गया था। अरबाज मर्चेंट अक्सर ड्रग्स पार्टीज में जाता रहता था। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान से रिपब्लिक भारत ने पूछे तीखे सवाल। आर्यन ने सवालों पर साधी चुप्पी। ड्रग्स, आर्यन आपकी ड्रग्स में क्या भूमिका थी? आर्यन ड्रग्स में क्या भूमिका थी? ये आर्यन का काफिला जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार हम उनसे सवाल करते रहे। एनसीबी ने आर्यन खान पर दागे एक के बाद एक कई सवाल पूछा। आप पार्टी में क्या कर रहे थे? आपको किसने पार्टी में बुलाया था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताबड़तोड़ आर्यन पर दागे कई सवाल पूछा। पार्टी में किसने बुलाया, कैसे मिली थी पार्टी की जानकारी और कितने पैसे दिए गए थे? एनसीबी ने आर्यन खान से पूछा, कौन कौन से ड्रग्स पेडलर्स संपर्क में हैं, कब से ड्रग्स ले रखे हैं और पहले क्या किसी ड्रग पार्टी में गए हैं? अगर हाँ, तो ड्रग्स पार्टी में आपके साथ कौन कौन और भी मौजूद था? एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन का मोबाइल फोन जब्त किया। मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। शाहरुख खान के बेटे के मोबाइल फोन के डिटेल्स की भी हो रही है जांच। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा, ड्रग्स की बात सामने आई। आर्यन के फोन से सबूत खंगालने में जुटी एनसीबी की टीम। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ेंगी। आर्यन पर ड्रग्स पेडलर से आमने सामने बिठा करके पूछताछ कर सकती है अब एनसीबी की टीम। क्रूज ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा, मोजे में छुपा कर लाई गई थी ड्रग्स। एक्टर अरबाज मर्चेंट पर चरस लाने का आरोप। आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल के बाद आरोपियों को वापस एनसीबी दफ्तर लाया गया।
कल मुंबई में एनसीबी ने हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी का पर्दाफाश किया था। एनसीबी ने क्रूज पर छापेमारी कर जब्त किया था ड्रग्स। अब छापेमारी के दौरान कई लोगों को भी गिरफ्तार किया। क्रूज शिप पर एनसीबी की छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा, भारी मात्रा में बरामद की गई कोकीन, हशीश और एमडी ड्रग्स की खेप। क्रूज रेव पार्टी में एनसीबी ने भारी मात्रा में ड्रग्स के अलग अलग किस्मों को किया बरामद। 21 ग्राम चरस, 13 ग्राम कोकीन, 22 एमडीएमए टैबलेट, 5 ग्राम एमडी किया जब्त। 1,33,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया। क्रूज से जब्त सामान को मुंबई के एनसीबी दफ्तर लाया गया। जब्त सामान की तलाश में जुटी नारकोटिक्स विभाग की टीम। आर्यन से पूछताछ के बाद एनसीबी ने बाकी के 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया। 8 आरोपियों में 2 महिलाएं और 2 ड्रग्स पेडलर भी शामिल। आरोपियों से पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी है एनसीबी। रेव पार्टी में एनसीबी की पूछताछ जारी। दोनों आरोपियों महिलाओं से नारकोटिक्स विभाग के तीखे सवाल। सभी आरोपियों को अपना बयान लिखने के लिए कहा गया। रेव पार्टी केस में एनसीबी ने जांच तेज की। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, इस्मत से एनसीबी ने किए सवाल जवाब। ड्रग्स पार्टी में शामिल मोहक जसवाल, विक्रांत चोकर से भी एनसीबी ने सवाल जवाब किए। गौविक चोपड़ा से भी कड़ी पूछताछ की गई। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में ड्रग्स पार्टी के 6 आयोजकों की पेशी। दिल्ली की एक कंपनी ने आयोजित की थी क्रूज पर ड्रग्स पार्टी। दिल्ली के रहने वाले हैं मोहक, नुपुर और गोमित। मोहक और नुपुर फैशन डिजाइनर है। नुपुर गोमित के साथ मुंबई आई थी। गोमित एक हेयर स्टाइलिस्ट है। क्रूज पर चल रही कथित रेव पार्टी में कई ड्रग पेडलर्स भी थे शामिल। एनसीबी की पकड़ में आए 2 ड्रग पेडलर दोनों ही दिल्ली और हरियाणा से आए थे। मुंबई से गोवा के लिए निकला था लग्जरी क्रूज। 1800 लोगों में से 600 हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। 60,000 से 5 लाख का था टिकट। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर नारकोटिक्स विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। नवी मुंबई के बेलापुर में एनसीबी का छापा। गिरफ्तार आरोपियों में से पूछताछ के बाद छापेमारी भी की गई। एनसीबी के रडार पर गोपाल आनंद नाम का शख्स। सूत्रों के माने तो क्रूज पर पार्टी का आयोजन करने में भूमिका बेहद अहम है। गोपाल आनंद की तलाश में एनसीबी की छापेमारी। एनसीबी को ड्रग्स सप्लायर की तलाश। रेव पार्टी में ड्रग्स कहां से आई ये पता लगाने में जुटी हुई है एनसीबी की टीम। मुंबई में बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद मां गौरी खान की पहली तस्वीर आई सामने। गाड़ी में घर से बाहर निकली। मुंबई के जेजे अस्पताल में गिरफ्तार 8 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। सभी आरोपियों के ब्लड सैंपल्स लिए गए। ड्रग्स पार्टी की खुफिया जानकारी के आधार पर एनसीबी ने मारी रेड। मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बनाई सीक्रेट टीम। 2 हफ्ते तक चली कार्रवाई का एनसीबी को मिला नतीजा। समीर वानखेड़े की टीम ने पैसेंजर बनकर क्रूज पर बुकिंग कराई। ऑपरेशन में 22 ऑफिसर शामिल थे। पार्टी में ड्रग्स लेते देख एनसीबी ने ऑपरेशन शुरू किया। महाराष्ट्र के रहने वाले एनसीबी के मुंबई जोनल हेड समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी। वानखेड़े की डेप्यूटी कस्टम कमिश्नर के तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी पहली पोस्टिंग। समीर वानखेड़े ने अब तक 17,000 करोड़ रैकेट का किया है खुलासा। 2000 हस्तियों के खिलाफ किया है एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। समीर वानखेड़े की पत्नी है फेमस अभिनेत्री क्रांति रेडकर। अजय देवगन की फिल्म गंगा जल में कर चुकी है काम। मार्च 2017 में क्रांति से हुई थी समीर वानखेड़े की शादी। रेव पार्टी में पकड़े गए लोगों पर एनसीबी डायरेक्टर एसएन प्रधान का बयान। कहा किसी भी ओहदे और कितने भी बड़े लोग हों कार्रवाई तो होगी। हाई सोसाइटी के कनेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं जो कि मिसाल हैं यूथ के लिए या यूथ उनको फॉलो करती है, तो निश्चित रूप से ये भी समझ में आएगा कि जो है ये रास्ता सही नहीं है। एनसीबी डायरेक्टर एसएन प्रधान ने रेव पार्टी पर किया खुलासा। का पूछताछ में बॉलीवुड लिंक आए सामने। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। ये जो ऑपरेशन इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। लगभग 1 सप्ताह 10 दिन या उससे ज़्यादा पूरी तैयारी मुकम्मल करने के लिए पूरी टीम लगी हुई थी। आर्यन खान के बचाव में उतरे अभिनेता सुनील शेट्टी। कहा आर्यन अभी बच्चा है, बिना जान सवाल उठाना यूं सही नहीं। प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड एज द रियल रिपोर्ट्स कम आउट। टिल देन बच्चा है। टेकिंग केयर ऑफ हिम इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी की जीत। 58,832 वोटों से ममता ने बीजेपी की प्रियंका टिमरेवाल को दी मात।
भवानीपुर सीट से मिली जीत के लिए ममता ने जनता को दिया धन्यवाद। कहा भवानीपुर में 46% गैर बंगाली वोटर, हमेशा हुआ कम मतदान। सीएम ममता बनर्जी ने कहा जनता ने कई तरीके की साजिशों को झुटलाया है। किसी भी वार्ड से नहीं हारी टीएमसी। छोटी जगह पर भी भेजे गए 3500 सुरक्षाकर्मी। ममता बनर्जी ने कहा भवानीपुर में बारिश के चलते हुई कम वोटिंग, फिर भी मिली जीत। नंदीग्राम सीट नहीं जीत पाने के पीछे बहुत सी वजहें। भवानीपुर सीट से हारी बीजेपी की प्रियंका टिम्बरेवाल को मिले 26,320 वोट। कहा शालीनता से करती हूं हार स्वीकार। ममता को जीत के लिए बधाई। भवानीपुर उपचुनाव में ममता की जीत पर जश्न का माहौल। कोलकाता में समर्थकों ने ममता के घर के बाहर रंग लगाकर खुशी मनाई। ममता के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। समर्थकों ने 2024 से पूरे देश में खेला होबे का नारा लगाया। भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिम्बरेवाल ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। भवानीपुर पर चुनाव के बाद हिंसा की जताई आशंका। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर लगाई पाबंदी। बंगाल सरकार को इलेक्शन कमीशन का निर्देश। हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार जरूरी कदम उठाए। गुजरात के गांधीनगर में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। 11 वार्ड की 44 सीटों पर डाले गए वोट। 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। गांधीनगर प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने वोट डाला। करीब 100 साल की उम्र में दिखाया उत्साह, अपनी जिम्मेदारी निभाई। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास नशे की एक बड़ी खेप बरामद। 25 करोड़ रुपए की ड्रग्स की गई जब्त। करीब 30 किलो पुलिस ने पकड़ी। एक पाकिस्तानी स्मगलर को भी गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी मार्किंग वाले बैग में रखे गए थे ड्रग्स के पैकेट्स। पाकिस्तानी ड्रग स्मगलर से बीएसएफ की पूछताछ जारी। सरहद पार के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए देर रात गिराए गए खतरनाक हथियार। सुरक्षा बलों ने हथियारों को अपने कब्जे में लिया।